योग और तनाव प्रबंधन। क्या आप रात को सोते समय भी थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपके दिमाग में विचारों का एक ऐसा तूफान चलता है जिसे आप चाहकर भी शांत नहीं कर पा रहे? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने सब कुछ पा लिया है, पैसा, शोहरत, तकनीक, लेकिन एक चीज खो दी है, और वो है शांति। आज हम जिस महान कृति की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक मैप है, एक नक्शा है जो आपको अशांति के घने जंगलों से निकालकर परमानंद के शिखर तक ले जाएगा। आचार्य वेतेंद्र की कालजयी रचना, योग और तनाव प्रबंधन। आज के इस विशेष ऑडियो बुक सफर में हम जानेंगे कि कैसे 5000 साल पुराने योग विज्ञान से हम 21वीं सदी के तनाव को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तैयार हो जाइए खुद से मिलने के एक रोमांचक सफर के लिए। तनाव क्या है? एक साइकोलॉजिकल युद्ध। आचार्य वेतेंद्र कहते हैं कि तनाव बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की प्रतिक्रिया में है। जब शेर सामने आता था तो आदि मानव को तनाव होता था ताकि वो भाग सके। आज शेर तो नहीं है, लेकिन बॉस की डेडलाइन, ईएमआई की चिंता और सोशल मीडिया के तुलना ने हमारे दिमाग में 24 घंटे एक काल्पनिक शेर पाल रखा है। रोमांचक मोड। सोचिए, आपका शरीर एक कार है और तनाव उसका एक्सेलरेटर। अगर आप एक्सेलरेटर दबाए रखें और गियर न बदलें तो इंजन फटेगा ही। आचार्य जी हमें सिखाते हैं कि कैसे उस ब्रेक का इस्तेमाल करना है जिसे हम भूल चुके हैं। योग का असली अर्थ कसरत नहीं, चेतना। अक्सर लोग समझते हैं कि हाथ पैर टेढ़े करना ही योग है। आचार्य वेतेंद्र इस भ्रम को तोड़ते हैं। योग का अर्थ है जुड़ना, अपनी सांसों से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना। इस किताब के अनुसार तनाव प्रबंधन के 3 मुख्य स्तंभ हैं। 1. आहार, जैसा अन्न वैसा मन। 2. विहार, आप अपना दिन कैसे बिताते हैं। 3. विचार, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग क्या है। अष्टांग योग, तनाव मुक्ति की सीढ़ी। 1. यम और नियम। अनुशासन ही स्वतंत्रता है। अगर आपका जीवन अव्यवस्थित है तो कोई भी प्राणायाम काम नहीं करेगा। 2. आसन। आचार्य वेतेंद्र बताते हैं कि जब शरीर झुकता है तो अहंकार झुकता है। ताड़ासन से लेकर शवासन तक कैसे हर मुद्रा आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है। 3. प्राणायाम। सांस और मन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप दुनिया के किसी भी गुस्से या डर को काबू कर सकते हैं। ध्यान और मानसिक शून्यता। आचार्य जी एक अद्भुत तकनीक बताते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और विचार ट्रेन की तरह आ जा रहे हैं। आपको बस पटरी पर नहीं लेटना है, आपको बस एक दर्शक, ऑब्जर्वर बनना है। तो दोस्तों, आचार्य वेतेंद्र की ये किताब हमें सिखाती है कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। तनाव तब तक रहेगा जब तक आप बाहर समाधान ढूंढेंगे। मुड़िए अपनी ओर, अपनाइए योग को। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने उन अपनों के साथ साझा करें जो तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। याद रखिए, एक शांत दिमाग ही एक सफल जीवन की नींव है। नमस्ते। योगस्थ कुरु कर्माणि। आहार और विचार, जैसा अन्न वैसा मन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1 कप एक्स्ट्रा कॉफी या ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना आपके गुस्से को बढ़ा सकता है? आचार्य वेतेंद्र कहते हैं कि तनाव केवल मस्तिष्क की बीमारी नहीं, बल्कि हमारी रसोई से शुरू होने वाली समस्या है। इस अध्याय में आचार्य जी त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस के रहस्य को खोलते हैं। 1. सात्विक भोजन, जो मन को शांत और शरीर को हल्का रखे। ताजे फल, सब्जियां और अंकुरित अनाज। 2. राजसिक भोजन, जो उत्तेजना और तनाव पैदा करे। अधिक कैफीन, तला भुना और तीखा खाना। 3. तामसिक भोजन, जो आलस्य और अवसाद को जन्म दे। बासी भोजन और नशा। रोमांचक टिप। आचार्य जी एक अद्भुत प्रयोग बताते हैं। मौन भोजन। अगले 7 दिनों तक बिना मोबाइल, बिना टीवी और बिना बात किए खाना खाकर देखें। आप महसूस करेंगे कि भोजन की ऊर्जा आपके तनाव को सोख रही है। प्राण शक्ति का विज्ञान, सांसों का खेल। सांस, जो हमारे जन्म से मृत्यु तक साथ है, लेकिन हम इसकी शक्ति को सबसे कम समझते हैं। आचार्य वेतेंद्र इस अध्याय में प्राणायाम की उस गहराई में ले जाते हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं? इसे चेस्ट ब्रीदिंग कहते हैं, लेकिन योगी बेली ब्रीदिंग या पेट से सांस लेते हैं। प्रमुख तकनीकें। भ्रामरी प्राणायाम, मस्तिष्क की कोशिकाओं को वाइब्रेशन से शांत करना। एक मधुमक्खी की तरह गूंज जो डिप्रेशन की दीवारों को तोड़ देती है। नदी शोधन, ईड़ा और पिंगला नाड़ी का संतुलन।
आचार्य जी कहते हैं कि जब ये दो ऊर्जाएं मिलती हैं तब तनाव टिक ही नहीं सकता। मुद्राएं और बंध ऊर्जा के गुप्त ताले, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक। योग केवल शरीर को हिलाना नहीं है, ये ऊर्जा को चैनलाइज करना है। आचार्य वेतेंद्र यहाँ मुद्रा विज्ञान के बारे में बताते हैं। हमारी उंगलियों के पोरों में ब्रह्मांड के पांचों तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल समाहित हैं। ज्ञान मुद्रा अंगूठे और तर्जनी का मिलन, एकाग्रता के लिए। वायु मुद्रा बेचैनी और घबराहट को तुरंत शांत करने के लिए। आचार्य जी कहते हैं कि जैसे एक बिजली के सर्किट में स्विच काम करता है, वैसे ही ये मुद्राएं हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को फिर से प्रोग्राम करती हैं। ये तनाव मुक्ति का सबसे सरल और गुप्त तरीका है, जिसे आप बस में, ऑफिस में या कहीं भी कर सकते हैं। आधुनिक युग की चुनौतियां और यौगिक समाधान। 21वीं सदी के डिजिटल स्ट्रेस से कैसे बचें? आचार्य वेतेंद्र इस अध्याय में आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या कंपैरिजन, तुलना और इंफॉर्मेशन ओवरलोड पर प्रहार करते हैं। सोशल मीडिया के दौर में हम दूसरों की हाइलाइट्स को अपनी बिहाइंड द सीन से तुलना करते हैं। आचार्य जी सुझाव देते हैं, डिजिटल फास्टिंग, हफ्ते में एक दिन मोबाइल से पूरी तरह मुक्ति। आंखों के लिए योग, स्क्रीन के तनाव को कम करने के लिए त्राटक क्रिया। ऑफिस योग, अपनी कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले सूक्ष्म व्यायाम जो रीढ़ की हड्डी को तनाव मुक्त रखते हैं। योग निद्रा, जागृत अवस्था की गहरी नींद। क्या आप 20 मिनट में 4 घंटे की नींद की ऊर्जा पा सकते हैं? आचार्य वेतेंद्र कहते हैं, हाँ, योग निद्रा के माध्यम से। ये नींद और जागरण के बीच की वो अवस्था है जहां आपका अवचेतन मन मरम्मत का काम शुरू करता है। आचार्य जी सिखाते हैं कि कैसे अपने संकल्प को बीज की तरह अपने मन की गहराई में बोना है। अगर आप तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो योग निद्रा के दौरान खुद को दिया गया एक सुझाव हजारों दवाइयों से बेहतर काम करता है। रूपांतरण की ओर, अंतिम संदेश। इस ऑडियो बुक के अंतिम पड़ाव पर आचार्य वेतेंद्र एक सवाल पूछते हैं, आप किसके इंतजार में हैं? क्या आप अपनी बीमारी का इंतजार कर रहे हैं या अपनी खुशियों का? योग कोई धर्म नहीं है, ये एक सेल्फ केयर का विज्ञान है। याद रखिए, तनाव आपके जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये आपका जीवन नहीं है। आचार्य जी का ये ज्ञान आपके भीतर के सोए हुए योद्धा को जगाने के लिए है। उठिए, गहरी सांस लीजिए और आज से ही अपने यौगिक सफर की शुरुआत कीजिए। अंतिम शब्द। आचार्य वेतेंद्र के इस ज्ञान के सागर से हमने आज बहुत कुछ सीखा। इसे सिर्फ सुने नहीं, जिएं। अगर आपको ये सफर रोमांचक लगा हो तो कमेंट्स में ओम लिखें और अपनी पसंदीदा तकनीक साझा करें। मिलते हैं अगले सफर में। धन्यवाद।